बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम। अल्लाह करीम मेरे चैनल में आप सब बहन भाइयों के खुश आमदीद। चैनल मेरे को लाइक सब्सक्राइब कर देना है और दरूद शरीफ पढ़ लेना है। दरूद शरीफ कौन सा है? बिल्कुल सिंपल सा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आली मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आली मुहम्मद। अगर बहन भाइयों आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना कामयाब कर दे, इस दुनिया में भी कामयाब कर दे, आखिरत में भी कामयाब कर दे, नमाज कुरान पाक के साथ साथ दुरूद शरीफ कभी भी नहीं छोड़ना। दुरूद शरीफ बहुत से जो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आली मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आली मुहम्मद। जो बहन भाई दुरूद शरीफ की कसरत करता रहता है, लगा रहता है, ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक उसको कामयाब ना करे। कोशिश करने वाला, लगा रहने वाला, अल्लाह पे तवक्कुल रखने वाला कभी भी अल्लाह पाक उसको मायूस नहीं करता। अल्लाह पाक उसको ज़रूर कामयाब करता है। और मज़े की बात, कोशिश भी अल्लाह ही की तौफ़ीक से होती है। वो भी हम अपनी, यानी कि हम कहें कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, हमारा उसमें उसमें भी हमारा कोई लेना देना नहीं होता। वो भी अल्लाह की समझो कि रहमत होती है, अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक होती है। अल्लाह जब नवाजना चाहता है तो कोशिश करने की भी तौफ़ीक देता है। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाइयों। अगर आप परेशान हैं, बैठे हैं, सोच रहे हैं, मायूस हो चुके हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो समझें अभी तो इसी हाल में तो अल्लाह ने रास्ता देना होता है। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुश्किल टाइम में मछली के पेट में थे, अगर उस वक्त वो मायूस हो जाते तो क़यामत तक मछली के पेट में ही उन्होंने रहना था। मुश्किल टाइम ही होता है असल में अल्लाह के साथ जुड़ने का, अल्लाह से मांगने का, अल्लाह पे तवक्कुल रखने का। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए तो उन्होंने फिर ये दुआ शुरू की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो इस दुआ की वजह से अल्लाह पाक ने फिर उनको यानी कि माफ़ किया और मछली ने उनको ज़िंदा उगल दिया था। तो बहन भाइयों, जब अल्लाह पाक जो है ना मछली के पेट में से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी दे सकता है दोबारा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ से जब उनके भाइयों ने फेंक दिया था उससे निकलवा कर मिस्र का बादशाह बना सकता है, तो फिर आपको किस चीज़ की परेशानी है? आपको किस चीज़ की जो है ना टेंशन है? आप ये सोचें कि हमको सबको पैदा किसने किया? छोटी सी बात है, जब हम अपने माँ के पेट में थे उस वक़्त वहाँ कौन रोज़ी पहुँचा रहा था, हमें रिज़्क़ कौन दे रहा था? तो वही था ना जिसने हमें पैदा किया। जब पैदा करने से पहले भी यानी कि वो रोज़ी दे रहा था, पैदा करने के बाद भी वही रोज़ी देगा। रिज़्क़ और मौत, ये अल्लाह पाक ने इन चीज़ों का वादा किया है। जिस तरह मौत इंसान का पीछा करती है, इसी तरह रिज़्क़ भी इंसान का पीछा करता है भाइयों। कभी भी, हर हाल में, किसी भी हाल में मायूस तो होना ही नहीं है, क्योंकि जहाँ मायूसी शुरू होती है ना, वहाँ पे ही असल में अल्लाह की रहमत होती है शुरू। अगर वहाँ पे हम मायूस होकर बैठ जाए ना, तो फिर यानी कि वो जो अल्लाह की तरफ से आई हुई आज़माइश होती है, उसके ऊपर फिर उसका बंदा पूरा नहीं उतर सकता। जब पूरा ही नहीं उतरेगा, फिर अल्लाह की रहमत भी उस बंदे के ऊपर नहीं होती। अल्लाह की रहमत उस बंदे के ज़्यादातर करीब होती है, यानी कि जो अपनी यानी कि कोई कीमती चीज़ के वक़्त यानी कि कोई यानी कि उस वक़्त अल्लाह के करीब हो जाए। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों में बिस्तर को छोड़कर तहज्जुद का टाइम उठ जाए, यानी कि अल्लाह को अपना ऐसा टाइम दे जो कीमती हो, या जैसे अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत करे, बुराई से बचने की कोशिश करे। इस तरह इबादत भी इस तरह की हो कि मुखलस तरीके से हो, कि बंदे से जब बंदा मांगने जाता तो किस तरह जाता है? तो भाई उस बंदे जिस बंदे से बंदा मांगने जाता है उसको भी तो अल्लाह ने दिया ना। तो इससे बेहतर है डायरेक्ट हम अल्लाह से मांगें जिसने पूरी दुनिया को दी है। वो हर चीज़ पे कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं इस दुनिया में भी कामयाब होना, आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हैं, नमाज तो फ़र्ज़ है, वो तो हमने छोड़ ही नहीं सकते। कुरान पाक की तिलावत और उसके साथ साथ दुरूद शरीफ की कसरत करने वाला जो बहन भाई है ना, मैं कहता हूँ क्या ही बात है, उसकी ज़िंदगी में कभी भी परेशानी तो आ ही नहीं सकती ना। जहाँ दुरूद शरीफ होता ना, उसकी इतनी रहमतें होती हैं दुरूद शरीफ की बरकत से, वहाँ टेंशन का तो काम ही नहीं है ना, परेशानी का तो काम ही नहीं है। वो तो ऐसे जाती है कि बस पूछे नहीं। जो पढ़ता है उनको ये इन सब चीज़ों का पता है, जो नहीं पढ़ता उनको नहीं पता। तो बहन भाइयों, जो पढ़ते हैं और ये भी कहते हैं कि हम तो पढ़ते हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो फिर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि अल्लाह पाक के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। ये आयत तो नहीं गलत हो सकती ना, नऊज़ बिल्लाह। जो अब पढ़ता है उस बंदे को खुद देखना चाहिए अपने अंदर, क्या मैं मुखलस हूँ या नहीं हूँ? क्या मैं कहीं तस्बीह भी कर रहा हूँ, साथ चाय पी रहा हूँ, या साथ कुछ चीचे के बीच के खा रहा हूँ, या कुछ साथ चिप्स वगैरह खा रहा हूँ, लेज़ खा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है। इस तरह नहीं अल्लाह पाक जो है ना दुआएँ कबूल करता। दुआ हमको करनी पड़ेगी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह। जब उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह पे तवक्कुल रख के, किस तरह मछली ने उनको ज़िंदा उगल दिया था। तो अल्लाह पाक तो हर चीज़ पे कादिर है भाइयों।
اللہ پاک تو وہی ہے نا جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو، سب کے سامنے ہسٹری ہمارے اللہ پاک نے یہ نشانیاں بنائی ہیں ہمارے لیے کہ مچھلی نے ان کو زندہ نکل دیا، اگل دیا، پہلے نگلا پھر اگلا، جب انہوں نے اللہ سے معافی کی، توبہ طیب کی، اللہ اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم، وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتا ہے اور پہنچے ہوئے کو کہاں سے کہاں لا کر پھینک سکتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہن بھائیوں لکی چھپی بات نہیں ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا تو کس طرح اللہ پاک نے ان کے اوپر رحمت کی، اللہ کی ان کے اوپر برکت ہوئی کہ کنویں سے کہاں کہاں سے کیسے لوگ پانی بھرنے آئے، انہوں نے نکالا، پھر کس طرح سے کیسے کیسے اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو اللہ پاک وہی ہے بھائیوں جو 1,24,000 پیغمبر کا اللہ پاک تھا، جو اللہ اولیاء ہیں ان کا اللہ پاک تھا، اللہ تو وہی ہے۔ بدل گئے تو ہم ہی بدل گئے، ہم کہتے ہیں حالات بدل گئے، حالات نہیں بدلے، اصل میں ہم خود بدلے ہیں جس کی وجہ سے حالات بھی بدلے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بہن بھائیوں؟ تو یہ اس چیز پہ ہم کو غور فکر کرنی چاہیے کہ آخر ہم جو نا مخلص کتنے ہیں، ہم کہیں دکھاوت نہیں کر رہے، کہیں ہم ان لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں سب کر رہے۔ یہ چیزیں جب ہم غور کریں گے تو پھر اللہ پاک کی رحمت بھی اس بندے کے اوپر ہوتی ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اللہ کا دل میں ڈر ہی نہیں ہوگا، ایک مخلص ہی بندہ نہیں ہوگا، تو اللہ پاک تو ایسے نہیں نوازتا نا۔ ہاں ابھی آپ فار ایگزامپل ایک بندہ جو نا نماز پڑھنے آتا ہے، وضو بھی اچھے سے نہیں کرتا، جلدی جلدی آتا ہے، آ کے 1 منٹ 1.5 منٹ کے اندر 4 فرض پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم، جلدی جلدی پڑھتا ہے نا، تو جلدی جلدی 2 سجدے مار کے جلدی جلدی سلام پھیرا بس۔ اور ابھی دوسرا بندہ جو آتا ہے وہ پورے طریقے سے اہتمام کرتا ہے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر وضو کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، پھر وضو کرنے کے بعد جس طرح ہم دعا پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی پوری تیاری سے عطر پرفیوم لگا کر جائے نماز پر مسجد میں جب اللہ کے آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی وہ پوری اپنی طرف سے اپنے اندر دیکھتا ہے کہیں کہ میرے کپڑے خراب تو نہیں ہیں، کہیں میں نے جو ہے نا وضو میں میری کوئی کوتاہی تو نہیں رہ گئی، میرا وضو تو اچھا نا۔ جب یہ چیزیں ان کے اندر ہوں گی تو یہ سمجھو کہ اللہ سے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ تو یہ چیزیں جب بندے کے اندر آ جاتی ہیں نا تو پھر اللہ پاک ان لوگوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، اور وہ اپنے مومن بندوں کی سنتا بھی ہے، اللہ پاک دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائیوں؟ تو اینڈ پھر میں اسی کے ساتھ کروں گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی کے ساتھ مجھے معظم لکھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔